पंडित दीनदयाल जी न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि भारत और पूरे विश्व में अगर देखा जाए जो उनकी सोच है अंत्योदय के लिए काम करने के लिए, उन वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए जिस कल्पना को लेकर वो चले थे, आज उसको साकार करने का काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन ही कहा था, मेरी सरकार पिछड़ों, वंचितों के लिए काम करेगी और उन सब के लिए। और अगर आप पिछले 8 वर्षों में देखेंगे तो गरीब के उत्थान के लिए जो काम हुआ है, चाहे रसोई गैस के सिलेंडर से लेकर बैंक खाते से लेकर पानी पहुंचाने की सुविधा से लेकर बिजली घर घर तक पहुंचाना, शौचालय से लेकर पक्का मकान बनाना, यही सोच जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने और जनसंघ के समय से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के समय से, जिसको लेके हम चले, सत्ता में आकर सेवा भावना के साथ काम करने का काम किया है। सच्ची श्रद्धांजलि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को यही है कि उनके सपने पर, उनकी सोच को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और देश के जो अंत्योदय वर्ग है उसके उत्थान और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। बिहार में जब से सत्ता परिवर्तन भी हुआ तब से जंगल राज तो वापस आया ही है था। जो रही सही कसर थी वो कुछ ऐसे बयानों से भी पूरी हो जाती है जो देश के अंदर बैठकर भी देश विरोधी ताकतों के पक्ष में नारे लगाने का काम करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इनके खिलाफ तो जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो वो भी करनी चाहिए और उनको पूरे देश से माफी भी मांगनी चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जिस मूल मंत्र के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, समाज के सभी वर्गों को एक समान अधिकार देने का काम किया है। और अगर आप ये देखेंगे पिछले 8 वर्षों में सबसे ज्यादा लाभार्थी कहां पर हैं, तो आपको इसका पूरा जानकारी भी मिल जाएगी। और जिन लोगों के नाम पे कुछ लोग अपनी राजनीति करते हैं, केवल वोट लेने का काम करते हैं, उनके लिए कई वर्षों तक कुछ नहीं किया, उनके लिए भी ये सीधे तौर पर संदेश है कि हमने सबका साथ, सबका विकास कहा भी और करके दिखाया भी। हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि किससे मिलना, किससे नहीं मिलना। ये देश सब भारतवासियों का है।